नथिंग टू वरी, एवरीथिंग इज नॉर्मल। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, डॉक्टर रश्मि मेरी सीनियर है। That's why I know she is a very strong woman। और तुम उन्हीं की बेटी। तुम्हारी मामा की वजह से ये बात दब गई, वरना ये केस तो पुलिस केस भी बन सकता था। डॉक्टर भार्गव, हम इसे घर ले जा सकते हैं? श्योर, बस ये ड्रिप खत्म हो जाए, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ओके डॉक्टर, थैंक यू। क्या कि हमसे रुका नहीं गया। मैं बेदी और ये मेरा दोस्त विशेषर कपूर। नमस्ते जी। क्या कि शूटिंग मेरे बंगले पर चल रही थी, सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी ये तो कभी सोचा नहीं था। थैंक गॉड तुम्हें कुछ हुआ नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो तुम्हारी लाइन तो क्लियर हो जाती ना, सारी रुकावटें। कविता, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो? डोंट टच मी। देखिए फ्रेंड, हस्बैंड और वाइफ का जड़ा रिश्ता होता है ना, बड़ा ही नाजुक होता है। बाहरी कोई दखल ना हो तो चंगा ही है जी। माँ बाप क्या बाहर के लोग होते हैं मिस्टर कपूर? नहीं जी बहन जी, बच्चों के लिए तो माँ बाप ही सब कुछ है। मैं खुद बाल बच्चे वाला हूँ जी। मेरे बहन जी, आपको मालूम नहीं है, आपकी जो छोटी बहू राधिका है ना, इनकी छोटी बहू की बहुत पक्की सहेली है। उसी रिश्ते से तो इन्होंने अरुण जी को अपना दामाद मानकर उसे शगन भी डाल दिया है। अब रिश्ता निकल आया तो शगन तो खैर छोड़िए जी। मैं ये कह रहा था जी कि मेरी फैमिली भी बड़ी भरी पूरी है जी। छोटी मोटी खिटपिट तो चलती रहती है, लेकिन अगर बाहर से कोई दखलंदाजी ना करे तो लड़ते झगड़ते प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व भी हो जाती है जी। फिर मिस्टर कपूर, ये कोई छोटी बात तो नहीं थी। जरा सी देर हो जाती तो हम तो अपनी बेटी से हाथ धो बैठते। ओ पैसा छड्डो, ऐसी बातें छोड़ो अभी। जो बुरी घड़ी थी टल गई, वाहिगुरु की कृपा हो गई। बाकी ये अरुण जी को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, बहुत ही नेक इंसान है। You dirty man! Just get up! एक्सक्यूज मी। प्लीज मामा, इस आदमी से कहो मुझे परेशान ना करे। यार कविता, जस्ट स्टॉप इट अरुण। यहाँ पर सीन क्यों क्रिएट कर रहे हो तुम? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि घर चले। कोई घर नहीं है मेरा। मामा, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। इस आदमी से कहो यहाँ से चला जाए। कविता प्लीज। I just can't stand him. Please, I just can't stand him. Go. कविता प्लीज कूल डाउन यार, घर चल के बात कर लेंगे, ठीक है? ओके? अरुण जी, सिर्फ फिक्र ना करो जी। देखो जी, बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, परेशानी में माँ की गोदी ही याद आती जी। कल सुनो, चेंज हो जाए, नहीं समझ रहे हो ना? काय झालं कविता दीदीला? मालकीन, कविता दीदीला काय झालं? कुछ नहीं, जा तू इसके लिए पानी ले आ। मामा, क्या हुआ दीदी को? बिटिया को क्या हुआ बहुरानी? कुछ नहीं काका, इसे जरा रेस्ट करने दो। राधिका बेटा, इसे हमारे बेडरूम में लेके चलो। जी नहीं नहीं, उधर नहीं, उधर नए क्लिनिक की तैयारियां हो रही हैं। खटपट में इसे रेस्ट नहीं मिलेगा। बेटा इसे सुरेश के गेस्ट रूम में ले जाओ। पर वहां तो लॉक होगा ना? साथ मेरे पास चाबी है, चलो ना नवी भाभी, अपन खोलते दरवाजा। दीदी चलिए। दीदी कविता, कमाल, इतनी तबीयत खराब हो गई लेकिन किसी ने फोन तक नहीं किया था, लेकिन शांताबाई ने बताया कि तुम रिसीवर हटाकर सोए हुए हो और कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। हाँ, वो दरअसल बात ये थी मामा कि मैं बस। हाँ कविता, तुम क्या लोगी बेटा? मैं काका से कहती। मामा हम बना देते हैं। दीदी आपको अभी गर्म दूध लेना चाहिए। दूध नहीं पीती। कुछ भी कहो, लेकिन सुरेश भैया ने रूम जोरदार बनाया है। मुकेश, तुम यहाँ पर कविता को देखने आए हो या रूम को? नहीं मामा, कविता को ही देखने आया हूं, लेकिन क्या कविता को आराम करने दो। राधिका, आओ बेटा, हम कविता के लिए हॉट चॉकलेट लाते हैं। आओ। शांताबाई, वो मेरे कबर्ड में से गाउन ले आना कविता के लिए। मैं कई दिनों से महसूस तो कर रही थी कि कोई प्रॉब्लम जरूर है,
लेकिन तुम अचानक बात को इतना बढ़ा लोगी ये मैं नहीं जानती थी। I was helpless. I just couldn't bear it. दीदी हॉट चॉकलेट्स। उठो कभी, दूध पी लो बेटा। अच्छा, राधिका जी तुम जरा कविता के पास बैठोगी? आप फिक्र मत कीजिए मैम, हम दीदी को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेटा तुम लोग कहाँ थे? क्यों क्या हुआ? बहुत गड़बड़ हो गई है बेटा। क्या गड़बड़ हो गई? कविता आई है। ओह कविता, अच्छा ठीक है आप जाइए। शांता भाई, आई बड़ी भाभी। बोलो भाभी। घर की चाबी दो। वो तो मैंने मालकिन को दे दी। मालकिन को दे दी? क्यों? जा चाबी लेके आ, जा। वो सब अंदर ही बैठे हैं, उधर ही। अंदर बैठ। क्या? मामा, शांता भाई कह रहे थे आपने हमारा गेस्ट रूम खुलवाया। हाँ, कविता यहाँ रुकेगी। रुकेगी मतलब? अब बेटी के मैके में रहने की वजह और मतलब बतलाना जरूरी है क्या? लेकिन किसी ने बताया नहीं कि कविता यहाँ आने वाली है, वो भी हमारे गेस्ट रूम में। ये कोई ऐसी बात तो नहीं जिसका 3 महीने पहले नोटिस दिया जाए? और जहाँ तक रहने की बात है, ये एक गेस्ट रूम है। पर ये हमारा पर्सनल है मामा, पर्सनल। हाँ, और हमने अपने पैसों से बनवाया है। हाँ। किससे पूछकर बनवाया था? हाँ तो आंगन तो कॉमन होता है, और फिर किससे पूछ के बनवाया आपने, एक्सटेंड किया? अगर मैं भी ऐसा करने लगा ना तो आपके दरवाजे के सामने दीवार खड़ी हो जाएगी। हाँ हाँ तो कर लो एक्सटेंड। ठीक है कर लो एक्सटेंड। इसका क्या है? ये तो डैड के आगे पीछे घूमेगा, भीख मांगेगा, ले आएगा पैसे। हाँ तो ठीक है ना, डैडी के पास भीख मांगूंगा ना, आपके पास हो नहीं ना। पर एक बात याद रखना, हमारे रास्ते में रोड़े अटकाना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा मुकेश। शट अप सुरेश। अरे इसे भी चुप कराना। अरे क्यों मुझे चुप कराएगी वो? नाउ शट अप बोथ ऑफ यू। मुकेश, बाहर जाओ यहाँ से तुम। जी मामा। जाना यहाँ से अब। बगैर मुझसे पूछे इस बंगले की एक ईंट भी इधर से उधर नहीं सरक सकती, समझे? ये रूम भी नहीं बन पाया होता अगर मेरे फॉरेन ट्रिप के दौरान ही तुम लोगों ने ये रूम ना बनवाया होता। अब बन गया है तो ठीक है, लेकिन अब ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये फैमिली गेस्ट रूम है। जमीन मेरी, पैसा तुम्हारा, हिसाब बराबर। लेकिन मेरी सिस्टर यहाँ आने वाली है, वो कहाँ रुकेगी? एक बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, जहां ठीक समझो माओ से रुका लेना। ओके? मामा, I think I'll go. नहीं कविता, तुम यहीं रुकोगी। राधिका, तुम इसके पास बैठो, मैं काका को भेज देती हूँ तुम्हारी मदद के लिए। जी। और चाचा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बहन इतनी सीरियस हो और कोई उसे देखने तक ना आए, ना भाई ना परजाई। हालांकि 4 भाई हैं जी उसके, 4। पर हो सकता है जी कि किसी को इस बात की खबर ही ना हो। अब परजाई जी, खबर जो होती है ना वो उस फैमिली के मेंबर्स को होती है जो हमारी तरह एक साथ खाना खाते हो, हंसते हो, बोलते हो और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर मदद करने के लिए तैयार खड़े रहते हो। चाचा जी, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक बात कहूं? हाँ जी, जरूर जरूर दसो। चाचा जी, अजू को छोड़। सिर्फ अज्जू ही सर्विस करता है, बाकी सब फैमिली मेंबर्स अपने बिजनेस में लगे हैं। और इस घर में हंसी मजाक, उठना बैठना, ये सब तो चलता ही है। लेडीज सारे घर में हैं एंड देयर इज नो वर्क टू डू एट ऑल। इसके सिवाय एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे के बारे में खबर रखना, ये सब तो होता रहता है। इसके लिए टाइम ही टाइम है। वाह वाह जी वाह, कितना सोना बोलती है शिवानी पुत्र, नहीं चाचा जी? हाँ, बड़ा सोना बोल दिया। पर आज एक बात मैंने भी कहनी है, कहूं? ओ बल्ले बल्ले, चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ जी। आज चाय जी कुछ कहने जा रही है, आज शुरू हो जाता। देखो जी, तुसी अगर ऐसे करोगे तो मैं शर्मा जाऊंगी। मैं मर जाऊंगा, शर्मा जाऊंगी ऐसे ना जी, तुसी शर्माओ ना, बिल्कुल ना शर्माओ, मैं तो तड़ी हौसला अफजाई कर रहे। आज 10 देख पुत्र,
मैंने तेरी सारी गल्ला चंगी लगी। लेकिन ये कि घर में रहने वाली औरतों को बातें करने से फुर्सत नहीं, ये बात मुझे चंगी नहीं लगी बेटे। अरे घर गृहस्थी चलाना भी किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी चलाने के बराबर है। कंपनी दे विच कम से कम तुसी सुबह जाओ शाम ही वापस तो आ जाते हो, लेकिन गृहस्थी का चरखा दिन और रात चलता है। और पुत्र, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, रिश्तेदारी निभाना, ये भी तो इसी चरखे का कभी न खत्म होने वाला सूत है। पर चाची मैं तो यही कहना चाहती थी। ओ बस भी कर ना पुत्र, बस भी कर। ओ सोमा मास्टरनी से बहस में तो आज तक कोई नहीं जीत पाया। आज रोटी हो गई हो तो एक काम कर, अपनी सहेली को एक फोन कर और उससे पूछ कि उसकी ननद की तबीयत अब कैसी है। जी शाबाश पुत्र। हेलो। क्या मैं राधिका से बात कर सकती हूँ? कौन? शिवानी बेटा? हाँ, एक मिनट। राधिका, तुम्हारे लिए फोन है। हाय शिवानी। राधिका, बाबूजी से पता लगा कि तेरी सिस्टर इन लॉ। हाँ यार, भगवान का शुक्र रहा लेकिन कि टाइम पे केयर ले ली गई। अब ठीक है पर वीकनेस बहुत है। शिवानी दीदी बस एक ही रट लगाए हुए हैं कि वो वापस नहीं जाएंगी। कुछ डिवोर्स की बात कर रही थी। डिवोर्स? क्यों है पर? सब ठीक तो है ना? मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। बाय। जी उसकी तबीयत तो ठीक है बट वो अपने हस्बैंड से तलाक लेना चाहती है। तलाक? क्या बात है, परेशान क्यों है? क्या कहूं दोस्त, और ये जरा वक्त है ना, एनी रफ्तार नाल गुजर रहा है यार। हमारा यार वक्त के मेले में पड़ा हुआ है। ओए यारा, वक्त की तो फितरत ही है बदलना। ये ना तो आज तक किसी के लिए रुका है और ना ही कभी रुकने वाला है। और तो मैं कब कहता हूं रुके यार? तो फिर की गल है? वक्त के साथ साथ ना लोगों की सोच और रिवायत भी बदल गई। अब ठीक है, मौसम की तरह हर चीज बदलनी चाहिए यार, पर एनी तेज की इस दिन नाल नाल चलना तो दूर यार, इन्हें समझना ही मुश्किल हो गया है ना। फिर तकलीफ तो होती है ना। ओए, की गल है यार, वो गड़बड़ हो गई है? किसी ने कुछ कह दिया? नहीं यार, कोई कुछ की कहेगा। फिर तो तेरे सामने थी तो गल बेदी। तेरे सामने भी मैं कुछ समझा नहीं यार। यार शिवानी पुत्र दी फ्रेंड राधिका उसकी ननद कविता वाला मामला है। ओहो, साढ़े यार दा दिमाग अभी तक वहीं उलझा हुआ है। ओए उलझेगा क्यों नहीं, कार फोन करवाया सी हाल चाल पूछन वास्ते यार। फिर क्या? पता चला कि यार अब वो तो तलाक लेना चाह रही है। तलाक? क्या रहे यार? यार, ये आजकल की नौजवान पीढ़ी को पता नहीं क्या हो गया है। सब्र नाम की चीज तो इनको मालूम ही नहीं है। जब देखो तोड़ फाड़ में लगे रहते हैं। किसी चीज को जोड़ना उसकी तो कोशिश ही नहीं कर रही है इनको ना, अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं ये लोग। क्या रिश्ते होते हैं, उनमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती। पर मियाँ बीवी का रिश्ता, इसका तो दूसरा नाम ही एडजस्टमेंट है। आप मेरे को देख लेना, मैं तो प्रकाशों के कदी ते सीरियस हो जाया करे। सॉरी। बस यार दिल करता है कि बच्चों को इस चौखट से लांघने से रोका जाए जिसका नाम है तलाक। हाँ होते हैं, पर तू चाहता क्या है? मैं जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, आइए। क्या बात है, आइए। अरे भाई वाह, मैं जी ठंड पै गई है, आप तो हमारे रंग में रंगे। अजी गले मिलने का मतलब ही है रंग पे रंग जाना। दिलों का मिल जाना। आओ जी आओ, बैसो। आओ जी। हाँ दीदी बैठिए। आई फरमाइए।
क्या लेंगे आप? कुछ ठंडा गरम क्या? कुछ नहीं मैं जी, तुसी सुनाओ हम तो। जी मेरे पास सुनाने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। अरे मैं जी आपके पास सुनाने के लिए नहीं रहता, लेकिन दिखाने के लिए तो बहुत कुछ रहता है। मैं जी सच पूछो ना, आपकी इस क्वालिटी ने तो लोगों के बारे न्यारे कर दिए हैं। बस एक एहो जिहा जलवा साडे यार वास्ते भी दिखा दो। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। बस इस शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी हाँ फरमाइए। मैं जी ये कृष्णा ट्रांसपोर्ट कंपनी की फाइल, इसमें पूरी डिटेल है। और बाकी आपको तो मालूम है हमारी कोठी है एकदम फर्स्ट क्लास, शूटिंग तो वहां कर ही लेंगे। बस एक अच्छी सी मॉडल ढूंढ ले। जी मॉडल्स तो कई सारे मॉडल्स हैं, अच्छे मॉडल्स हैं, किसी को भी बुला लेंगे। और नहीं जी तुम फिक्र क्यों करते हो, आजकल तो बड़ी बड़ी हीरोइन भी मॉडलिंग करती है ना। नहीं ओए हीरोइन नहीं चाहिए मैनू बेदी की। अच्छा सॉरी यार माफ कर दे मैनू, तेनू जो चाहिए तू बोल। नहीं वो हीरोइन नहीं चाहिए, वो केड़ी मॉडल ना की ना चंगा जा नाम है यार, वो कविता जी, कविता माथुर मॉडल। कविता माथुर? हाँ जी वो अपना डायरेक्टर है ना अरुण माथुर, उसकी बीवी। जी हाँ मैं जानता हूं, लेकिन उसकी जरा उम्र हो गई है, आजकल उसे मॉडलिंग के लिए कोई नहीं बुलाता। नहीं जी मैनू तो वही हो चाहिए। उसे हो सके महेश जी तो एड जेडी बनवाओगे ना फिल्म तुसी, वो उन्होंने हस्बैंड से ही बनवा। नहीं आप फिक्र मत करें, आपकी काबिलियत पर इनको कोई शक नहीं है। वो बात क्या कि वो जो अरुण माथुर वो क्या कि आपस का कोई मामला है, बस मोट रखे तो अच्छा है ना ना, छुपान वाली तो गल ही कोई नहीं। महेश जी आपसे तो कोई पर्दा है ही नहीं जी। देखिए अपनी शिवानी पुत्र है ना, उसकी सहेली राधिका की ननद है ये कविता माथुर। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है महेश जी मियाँ बीवी में। नहीं देखिए मेरा तो यही मानना है कि बेटियां सारी सांझी होंदी हैं। किसी बेटी का जे ब्याह टूट रहा तो बाप के दिल को तो ठेस लगती है ना महेश जी। ना मेरा सोचना ही है महेश जी, जे मिलजुल के उन दोनों का कुछ भला कर सके हम। देखो अगर ये बात है तो मैं आपके साथ हूँ। जी ओए भाई वाह दिल खुश करता तुसी। मुबारका भाई। मुबारका जी, थैंक यू जी। बस वो हेड का सिग्नल दे दो। थैंक यू।